निश्चित रूप से आज रामनवमी का पर्व है। सबसे पहले मैं आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में ये रामनवमी का पर्व खुशहाली लाए, उन्नति लाए, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए। ये देखिए हमारे संतों का कितना बड़ा ये मिलन है कि नवरात्रा है और नवरात्रा के समय में ही हमारे संत राजा राम जी का जन्म उत्सव भी है। ये हमें सिखाता है कि हमारे संत और महंत, हमारे ऋषि और मुनि, उनकी जो पवित्रता है, उनकी जो देश की संस्कृति और समाज से जो जुड़ाव है, वो उसको और बड़ा कर देती है। मैं ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज इस दिव्य आश्रम में आते ही मन को जो शांति मिली है, सुख मिला है, उसे शब्दों में बयां मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो लाड, आपका जो प्यार, आपका जो स्नेह जो हमेशा से रहता है, वो ही लाड और प्यार मैंने महसूस किया है। और मैं सोच सकता हूं कि ये जो तपोस्थली है, इनमें संतों की बहुत बड़ी तपस्या है। यह स्थली, इस धार्मिक स्थान की जितनी महिमा बताई जाए उतनी कम है। यह एक कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है। साथियों, शिकारपुर की ये भूमि संत गणों की तपोभूमि, उनके आशीर्वाद की धरती है। आज हम सभी यहां सिद्ध संत राजा राम जी महाराज के 144वां जन्म उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे सिद्ध संत राजा राम जी महाराज एक तपस्वी नहीं, वे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज को दिशा दिखाने का भी काम किया। उनके कार्यों ने समाज में नैतिक मूल्यों को गढ़ने का अहम कार्य किया है। मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूं कि महाराज राजा राम जी के अनुसार, जैसा बता रहे थे भाई शंकर भाई जी, बहुत बड़ा अंतर समाज के अंदर आया है, हमारी माता बहनों के अंदर आया है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमें हमारे संतों से, महंतों से, ऋषियों से, मुनियों से हमारे संस्कार आने वाली पीढ़ी में सृजित करने हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी भी मजबूत हो और वो ऐसी हो जो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। या तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं, ये आप सब महसूस कर रहे होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे युवा भाई बहनों को हम किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, उनमें हम इस तरह के संस्कार डालने का काम करें जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। यह समय आ गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, समाज के बंधुओं से, सभी आम जन से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप तैयार हो जाइए, अपने नौजवानों को अच्छे संस्कार देकर के, अच्छी शिक्षा देकर के उनका दुनिया का नेतृत्व करने के लिए एक मजबूत पीढ़ी बनाने का काम करें, जिससे कि दुनिया में भारत की जो पहचान है वो पूरी तरह से हो। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने समाज में शिक्षा के विकास, संयम, सदाचार को अपनाने के लिए सरल भाषा में उपदेश दिए। उनकी सरल शिक्षाओं ने समाज को सही दिशा देने का काम किया, जिसका परिणाम यह है कि आज नैतिक मूल्यों में शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ है। संस्थान महिलाओं और बेटियों के उत्थान के लिए अत्यंत सराहनीय और अग्रणी कार्य किए हैं। इस संस्थान ने भ्रूण हत्या को रोकने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी
कदम उठाए हैं, इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वर्तमान में भी आश्रम सेवा की परंपरा को अपनाए हुए है। यहां गौशाला में गौ माताओं की श्रद्धा भाव से सेवा की जाती है। अरे जहां गौ माता का वास होता है, नारी का सम्मान होता है, इससे बड़ी पुण्य भूमि कोई हो ही नहीं सकती। यहां दोनों काम होते हैं, इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यहां नियमित रूप से पक्षियों को दाना डाला जाता है। आश्रम की हरियाली सभी के लिए आदर्श है। मैं अभी देख रहा था किस तरह की हरियाली आश्रम में है, ये भी श्रेय आप ही को जाता है। मित्रों, ऐसी तपस्वी संत जनों के कारण हमारा ये सनातनी समाज प्रगति कर रहा है, दुनिया भर में बढ़ रहा है। इस आश्रम में भगवान राधा कृष्ण की मनोहारी मंदिर भक्तों को अलौकिक अनुभव देता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है, गीता में उनका उपदेश है कि आप कर्म करिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और इस कर्म के आधार पर हमारे संत और मुनियों ने ये तपस्या स्थली बनाई है, और इससे निकलने वाले आमजन के लिए जो संस्कार प्रसारित होते हैं वो अपने आप में निराले हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार भी लगातार दृढ़ता के साथ काम कर रही है। हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, बालिकाओं की शिक्षा के लिए हो या वृक्षारोपण के लिए हो, गौ संरक्षण के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने गौ संरक्षण संवर्धन नियमों के अंतर्गत गौशालाओं को 3,400 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। और हमने कहा, जब हमारी सरकार आई तो बताया कि गौशाला के लिए क्या करना है। हमसे कहते हैं 5 रुपए 4 रुपए बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए। मेरे पास जब साधु संत आए, जो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, मैंने कहा पहले आप बताइए कि मेरी गाय माता का पेट कितने रुपए में भरेगा और बछड़े का पेट कितने रुपए में भरेगा। उन्होंने कहा 50 रुपए में गाय का पेट एक दिन में भर जाएगा, 25 रुपए में बछड़े का। हमने 50 रुपए और 25 रुपए गाय माता के लिए और बछड़े के लिए तुरंत हमने कर दिए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारे धार्मिक स्थलों का निर्माण हो रहा है। आप सभी ने देखा है कि भगवान राम के 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला के मंदिर की स्थापना जिस तरह से हुई है, रामलला की स्थापना हुई है, आप सभी ने देखा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपने देखा है, महालोककाल आपने देखा है, और इसी तरह से राजस्थान में लगातार काम हो रहा है। हमारे मंदिरों के लिए हमने पूजा पाठ के लिए और उसके लिए 2 साल में 25 करोड़ से अधिक पैसा दिया है, और हम लगातार हमारा निर्माण हो रहा है। चाहे मेहंदीपुर बालाजी हो, खाटू श्याम जी हो, तनोट माता हो, लगातार हम विभिन्न मंदिरों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने ये भी देखा है, वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा भी हम करा रहे हैं। 86,000 से अधिक लोगों को हमने तीर्थ यात्रा कराने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस भरोसे के साथ 2 साल पहले सरकार बनाई थी, हमने राजस्थान का संपूर्ण नक्शा बनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने उस पूरा रोड मैप रखा।